देखो यहाँ पे तो बेसिकली मैंने जो भी आपको पढ़ा है लास्ट के स्लाइड में वो एक बार रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पे फंक्शन तो पता चलता है, कोडोमेन डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, उसके बारे में पहले यहाँ पे बताऊंगा। सम यहाँ पे आता है रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ द फंक्शन के पहले भी आपको कुछ एक पार्ट पढ़ाता हूँ। सपोज यहाँ पे एक सेट ए दिया है और सेट बी दिया हुआ है, ठीक है। सेट ए में दिया हुआ है कुछ 1 2 3 4, सेट ए जो है 1 2 3 4 है, और सेट बी में कुछ वैल्यू है कुछ 2 4 6 8 एंड 10, ऐसे कुछ वैल्यूज है। तो सेट ए और सेट बी उसके वैल्यूज देखो 1 2 3 4, और सेट बी के जो वैल्यूज है 2 4 6 8 10। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था कि सेट ए को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन। और सेट बी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑब्वियस है कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोडोमेन। तो आपको ये पता चलना चाहिए व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज कोडोमेन। ये मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया। जितने भी एलिमेंट रहेंगे सेट ए में उसको डोमेन, और जितने भी एलिमेंट रहेंगे सेट बी में उनको कोडोमेन करके बोलते हैं। तो डोमेन और कोडोमेन के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेट ए में जितने भी एलिमेंट रहेंगे उनको डोमेन बोलूंगा, सेट बी में जितने एलिमेंट रहेंगे उनको कोडोमेन बोलूंगा। चलो नेक्स्ट पार्ट जो आपका है, सो व्हाट इज रेंज ऑफ अ फंक्शन। ये फंक्शन का रेंज क्या रहेगा। सो व्हाट इज रेंज ऑफ अ फंक्शन। सो यहाँ पे मैं लिखता हूं रेंज ऑफ अ फंक्शन। सपोज कुछ आपको एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे डोमेन है, यहाँ पे कोडोमेन है, यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 1 4 9 16 25 और कुछ 36 लिखा, ऐसे कुछ एलिमेंट्स है। सेट ए पता चला, सेट बी पता चला। तो आप अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज द डोमेन, तो आप बता सकते हो सर डोमेन इज माय सेट ए। सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सब मेरे डोमेन है, और सेट बी में जितने भी एलिमेंट मेरे कोडोमेन है। चलो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, आपको फंक्शन दिया एक्स स्क्वायर। ये एफ ऑफ एक्स का मतलब ही क्या होता है, वाई। ये एफ ऑफ एक्स का मतलब ही क्या होता है, वाई। सपोज आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर करके फंक्शन दिया हुआ है, तो मेरे को बताओ यहाँ पे रेंज क्या आएगा। डोमेन तो पता चला, सर डोमेन किसको बोलूंगा, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उनको डोमेन बोलता हूँ 1 2 3 4। कोडोमेन किसको बोलूंगा, कोडोमेन मतलब जितने भी वैल्यूज आपके सेट बी में रहेंगे उनको कोडोमेन बोलूंगा। और सर रेंज किसको बोलूंगा, जो भी आपके एलिमेंट ये फंक्शन को सेटिस्फाइड करेंगे उनको मैं रेंज करके बोलूंगा। तो रेंज में क्या आएगा सर, देखो ना एफ ऑफ एक्स के कौन से वैल्यू है, सबसे पहले सबसे एफ ऑफ एक्स का आपका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर। अगर मैं एक्स, ये जितने भी एलिमेंट है सब एक्स के एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है बेटा, एक्स के एलिमेंट है। अगर एक्स आपका 1 हुआ, अगर आपका एक्स 1 हुआ तो आपका वाई का वैल्यू क्या आएगा, सर वाई इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, मतलब एक्स का वैल्यू 1 है तो वाई का वैल्यू कितना रहेगा सर, 1 रहेगा। अगर आपका x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर आपका x का वैल्यू 2 है, अगर आपका x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा। चलो आप रिप्लाई दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। वेरी गुड आदित्य, ऐसे सब लोग रिप्लाई करो। अगर x का वैल्यू 3 हुआ तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 रहेगा तो आंसर इज 4, अगर 3 रहेगा तो आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। वेरी गुड। 9। का वैल्यू 4 हो गया तो क्या हो जाएगा, इफ x इज इक्वल टू 4 तो आपका y का वैल्यू आ जाएगा 16। चलो x के वैल्यू खत्म हो गए, देखो यहाँ पे सिर्फ 4 ही वैल्यू थे, तो 3 के लिए आंसर 9 आ रहा है और 4 के लिए आंसर 16 आ रहा है। मतलब आपके जो a के सेट है वो b के लिए कहाँ कहाँ पे वैलिड हो रहे, 1 4 9 एंड 16। तो ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। मतलब कोडोमेन किसको बोलूंगा, हर एक एलिमेंट, मतलब ये पूरा मेरा कोडोमेन हो गया, लेकिन कोडोमेन में से भी रेंज किसके लिए है, रेंज किसको बोलूंगा, जो आपके ये पर्टिकुलर फंक्शन को सेटिस्फाइड करता है। मतलब ये जो आंसर्स रहेंगे वो आपके कहाँ के रहेंगे बेटा, रेंज के लिए रहेंगे। तो आपको रेंज कैसे निकालना है वो पता होना चाहिए। हाँ, ये आपको पार्ट आना चाहिए, हाउ विल यू फाइंड अ रेंज। रेंज मतलब जो आपके किसको सेटिस्फाई करेगा, फंक्शन को सेटिस्फाइड करेगा, जो आपके फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। चलो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे रहता है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर फंक्शन। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन में जो आता है, रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले आता है एरो डायग्राम। क्या आता है बेटा, एरो डायग्राम।
क्या आता है? एरो डायग्राम। एरो डायग्राम जस्ट मैंने आपको जस्ट अभी जितने भी सम्स किए सब एरो डायग्राम के हिसाब से किए। सपोज 1 2 3 है, ये 2 4 5 2 4 5 और यहाँ पे 8 है सपोज, तो ये 1 के लिए 2 आंसर है, 2 के लिए 8 आंसर है, 3 के लिए 4 आंसर है। तो ये एरो डायग्राम हो गया आपका, है ना? मतलब आप एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हो 1 के लिए आंसर क्या है, तो उसको बोलते हैं एरो डायग्राम। सेकेंड टाइप इज माई ऑर्डर पेयर। सेकेंड टाइप इज माई ऑर्डर पेयर। सपोज आपका सेट ए दिया हुआ है, सपोज आपका सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, मतलब इसके हिसाब से सेट 1 2 3 है, और बी जो आपका सेट है वो 8 2 4 5 है, बराबर ना? 8 2 4 5। तो इसका फंक्शन कैसे बताओगे आप? फंक्शन कैसे बताओगे आप, वो भी आपको आना चाहिए। तो फंक्शन कैसे आएगा इसका? फंक्शन कैसे आएगा? ये 1 के लिए आपने 8 बताया, यहाँ पे 2 के लिए, सेकेंड के लिए आपने सेकेंड 2 बताया, यहाँ पे 3 के लिए आंसर 4 बताया। सो दिस इज योर फंक्शन। अगर आपको किसी ने रेंज पूछा तो रेंज आप कैसे लिखोगे? रेंज आपको कैसे लिखना है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। रेंज, रेंज सिंपल है। अगर आपका x का वैल्यू 1 है तो आपका ये सेट बी में आंसर क्या आता है? 2। सेट बी में आंसर क्या आता है? 2। तो आपको ऐसे लिखने आना चाहिए रेंज, ठीक है? अगर आपका डोमेन 2 है तो उसके लिए आंसर क्या है बेटा? 8, तो 2,8 आएगा। सेम अगर आपका डोमेन 3 है तो उसके लिए आंसर क्या रहेगा? 4। तो रेंज आपका फंक्शन का ऐसे लिखा जाता है। तो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन में ऑर्डर पेयर ऐसे दिखाते हैं। तो ऑर्डर पेयर में आप कैसे दिखाओगे? रेंज आपको लिखना रहेगा, ये रिलेशन हो गया मेरा, और रेंज आपको कैसे निकालेगा? 2 4 और 8। क्या आ जाएगा बेटा? 2 4 8। मतलब सिर्फ आपको आंसर्स आपके रेंज बी में लिखना। डोमेन किसको बोलूंगा? ये 1 2 3 इज माई डोमेन। को डोमेन किसको बोलूंगा? 8 2 4 5, मतलब ये सब एलिमेंट रहेंगे बी के, आपके को डोमेन रहेंगे। और रेंज किसको बोलूंगा? ओनली आंसर्स को, जहां पे एरो आपका पॉइंट ऑफ करता है, जैसे कि 2 4 8, ये मेरा हो गया रेंज। तो इसको रेंज करके बोला जाता है। तो यहाँ पे दो तरीके से आपने बता दिया। थर्ड रिप्रेजेंटेशन देखो, ऑर्डर पेयर से आप बता सकते हो, एरो डायग्राम से भी आप बता सकते हो। थर्ड वाला रहेगा आपका टेबुलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मतलब कैसे? ये एक्स है, ये मेरा एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है? वाई। सर एक्स का वैल्यू अगर 1 है तो वाई का वैल्यू कितना मैंने बताया? 2। सर एक्स का वैल्यू अगर 2 है तो वाई का वैल्यू कितना है? सर 8। और अगर सर एक्स का वैल्यू 3 है तो वाई का वैल्यू कितना है? 4। तो ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म। इसको बोलते हैं बेटा टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मतलब एक्स का वैल्यू ऊपर रखना, उसके आंसर्स नीचे आने चाहिए। और फोर्थ वाला है बाय फॉर्मूला। फोर्थ वाला है बाय फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला सर कैसे? सपोज ए आपको सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और आपका जो बी सेट दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 5 7 9 11 एंड 13। चलो अभी मेरे को बता, बाय फॉर्मूला से आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो सिंपल देखो ना, ए और बी का रिलेशन आपको यहाँ पे निकालना है। ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू 5, क्या रिलेशन आप निकाल सकते हो? क्या रिलेशन आप निकाल सकते हो? देखो यहाँ पे, और 2 और 7 को चेक करो। देखो ना यहाँ पे 1 का डबल करो, मतलब ए सेट जो भी रहेगा उसको डबल करो और उसमें 3 ऐड करो। तो 1 का डबल कितना होता है? 2, और 2 में 3 ऐड किया तो 5। चलो क्या यही रिलेशन आपका सेकंड के लिए वैलिड है? डबल करके 3 ऐड करना है बेटा। यहाँ पे 2 का डबल करो 4, 4 प्लस 3 7, 3 का डबल करो, 3 का डबल कितना होता है? 6, 6 प्लस 3 9, 4 का डबल 8, 8 प्लस 3 11, सेम एज इट इज। 5 का डबल 10, 10 प्लस 3 13। मतलब आपका यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा, ये सेट ए को डबल करके उसमें 3 ऐड करना है, तभी जाके आपको बी मिलेगा। सेट ए मतलब क्या होता है? एक्स एलिमेंट। सेट ए मतलब क्या होता है? एक्स एलिमेंट। तो उसको डबल करना मतलब 2x हो गया, और उसमें कितना ऐड करना है? 3। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा फॉर द सेट ए एंड सेट बी। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला मेथड से भी आप कैसे निकाल सकते हो। सो रिप्रेजेंटेशन आपका टोटल 4 तरीके से होता है। सबसे पहला आपका एरो डायग्राम, सेकेंड ऑर्डर पेयर, थर्ड टेबुलर फॉर्म, और फोर्थ वाला होता है बाय फॉर्मूला। क्लियर है? तो ये चारों के चारों फॉर्मूलेस आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। एक बार चेक कर लेना फटाफट, ठीक है? उसके बाद जो आपका टॉपिक हो जाता है, दैट इज नथिंग बट टाइप्स ऑफ अ फंक्शन। टाइप्स ऑफ अ फंक्शन। अभी फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला जो फंक्शन है वो आपका है कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलूंगा मैं बेटा? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या? सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, मतलब मेन फॉर्मूला रहेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। ये के मतलब एनी कांस्टेंट वैल्यू,
मतलब यहाँ पे सर x का वैल्यू कुछ भी डालो आप, ये वैल्यू तो चेंज होने वाला है नहीं। देखो ना यहाँ पे, इसके पहले मैंने f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया था सर, x का वैल्यू 1 डाला तो यहाँ पे देखो f ऑफ 1 क्या हो जाता था 1। सर आपने f का वैल्यू 2 डाला तो 2 का स्क्वायर 4। सर आपने f का वैल्यू 3 डाला तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। मतलब x के जगह पे आप वैल्यू डालते हो। अगर आपका f ऑफ x ही आपका 5 रहेगा तो x की जगह पे आप 1 डालोगे तो f ऑफ 1 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है ही नहीं कि जहां पे आप वैल्यू पुट ऑफ करोगे। मतलब x का वैल्यू कौन सा भी डालो यू विल गेट द वैल्यू सेम, दैट इज नथिंग बट 5। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अगर इसका ग्राफ बनाने जाऊंगा, ये f ऑफ x का मतलब होता है वाया, ये f ऑफ x का मतलब होता है वाई। चलो टेबुलर फॉर्म में देखते हैं अपन, टेबुलर फॉर्म में x और यहाँ पे f ऑफ x। सर x का वैल्यू 1 डालो, आपका f ऑफ x का वैल्यू 5 रहेगा। सर 2 डालो 5 रहेगा। सर 3 डालो 5 रहेगा। मतलब x का वैल्यू सर कौन सा भी डालो, यहाँ पे जो 5 है तो आपका ये ग्राफ ऐसे बनेगा। मतलब x का वैल्यू कौन सा भी डालो यू विल गेट द y का वैल्यू ओनली व्हाट 5, जिसको बोला जाता है कांस्टेंट फंक्शन। तो ये आपका हो गया फर्स्ट कांस्टेंट फंक्शन जिसमें वैल्यू चेंज नहीं होता है, वैल्यू फिक्स होता है, उसको बोला जाता है कांस्टेंट फंक्शन। सेकेंड टाइप का फंक्शन जो होता है वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, और यू कैन से आइडेंटिटी फंक्शन और यूनिट फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, चलो आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलेंगे, सपोज आपको दिया है y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स मतलब y का मतलब होता है f ऑफ x दैट इज इक्वल टू x। मतलब आप x का वैल्यू कौन सा भी डालो यू विल गेट द सेम वैल्यू अगेन। सेम वैल्यू मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो ना f ऑफ x इक्वल x दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू x। सर x यहाँ पे 1 डालो तो आपको आंसर क्या मिलेगा 1। सर f के यहाँ पे 2 डालो तो आपको आंसर मिलेगा 2। सर f के यहाँ पे -3 डालो तो आपको आंसर मिलेगा -3। मतलब जो वैल्यू पुट ऑफ करोगे अगर वही आपको आंसर यहाँ पे मिलता है तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, आइडेंटिफाइड फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलूंगा, आइडेंटिटी फंक्शन। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेना ये दोनों चीज। तीसरा टाइप का जो आपका फंक्शन है, तीसरा टाइप का जो आपका फंक्शन है वो कौन सा रहेगा बेटा, 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1-to-1 फंक्शन। सपोज मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6। तो अगर 1-to-1 फंक्शन क्या है कि हर एक का इमेज, देखो इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमेज और इसको बोलते हैं प्री इमेज। इसको बोला जाता है प्री, मतलब 1 का इमेज आपको 4 में मिल रहा है, 2 का इमेज 5 में मिल रहा है, 3 का इमेज एज 6 करके मिल रहा है। मतलब हर एक सेट ए का इमेज आपको बी में अगर मिलता रहेगा तभी जाके मैं उसको क्या बोलूंगा, 1-to-1 फंक्शन करके बोलूंगा। 1-to-1 मतलब एक का एक ही आंसर है। 1-to-1 फंक्शन क्या बोलूंगा, सबको समझ में आ रहा है किसको 1-to-1 बोलेगा, अगर हर एक का यूनिक सोल्यूशन अगर आपको बी में मिलता है तभी जाके मैं उसको क्या बोलूंगा, 1-to-1 फंक्शन करके बोल सकता हूँ। सेकेंड नेक्स्ट वाला देखो, 1-to-1 फंक्शन के बाद मेनी टू वन फंक्शन। कौन सा है, मेनी टू वन फंक्शन। अभी मेनी टू वन फंक्शन का कैसे डिफिनेशन लिखूंगा, तो सिंपल लॉजिक में देखो यहाँ पे 1 -1 0 2 3 ऐसा कुछ एग्जांपल है, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ऐसा कुछ एग्जांपल है 9। अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y मतलब क्या होता है f ऑफ x, ये आपने बहुत बार देखा हुआ है। f ऑफ x मतलब ही आपका क्या होता है, y होता है। और y इज इक्वल टू आपको क्या दिया एक्स स्क्वायर। चलो बताओ x का वैल्यू अगर 1 रहेगा सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। अगर x का वैल्यू 1 रहेगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 1। अगर x का वैल्यू आपका -1 रहेगा सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y अगेन 1। सबको समझ में आ रहा है, x का वैल्यू अगर 1 रहेगा सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 1। x का वैल्यू -1 रहेगा तो -1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1। इसका मतलब 1 का आंसर भी 1 आता है और माइनस का आंसर भी 1 आता है। 0 का आंसर, सपोज यहाँ पे 0 तो 0 का आंसर 0 रहेगा, 2 का आंसर 4 है, 3 का आंसर 9 है। मतलब यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है कि इन दोनों का आंसर एक ही है। मतलब मेनी टू वन, मेनी मेनी एलिमेंट्स इन सेट ए का आंसर आपको एक ही मिल रहा है इन द सेट बी, उसको मैं बोलूंगा मेनी टू वन फंक्शन। देखो मेनी टू वन क्या बोलूंगा यहाँ पे, मेनी टू वन फंक्शन करके बोल सकता हूँ। एवरी एलिमेंट इन सेट ए, इसका मतलब बहुत सारे मेनी एलिमेंट इन द सेट ए मतलब दो और दो से ज्यादा एलिमेंट रहेंगे सेट ए में, उसका अगर आंसर आपको एक ही मिलता है सेट बी में तभी मैं उसको क्या बोलूंगा, मेनी टू वन फंक्शन। क्या बोलूंगा, मेनी टू वन फंक्शन।
फोर्थ वाला जो है आपका ऑन टू फंक्शन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन? देखो यहाँ पे सेट ए और सेट बी देता हूं, 1 2 3 है, 4 5 6 है। अगर आपको हर एक एलिमेंट का इमेज आपको बी में मिलता रहेगा, हर एक एलिमेंट का इमेज अगर आपको बी में मिलता रहेगा और इसमें एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट बैलेंस नहीं है कहाँ पे, सेट बी में, तभी मैं क्या बोलूंगा उसको ऑन टू फंक्शन। चलो इसके साथ और भी इनटू फंक्शन भी बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 6 7 है। अभी देखो ना यहाँ पे हर एक का रिलेशन मैंने दिया हुआ है, लेकिन 7 यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट है बी में। अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट है तभी मैं क्या बोल सकता हूँ उसको, इनटू फंक्शन। एक्स्ट्रा एलिमेंट है तभी मैं क्या बोल सकता हूँ, इनटू फंक्शन। इफ एक्स्ट्रा एलिमेंट इज नॉट इन प्रेजेंट इन बी, ओनली बी में बात कर रहा हूँ, अगर बी में आपका एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, नहीं है तो मैं इसको ऑन टू बोलूंगा। अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट है तभी मैं इसको इनटू फंक्शन बोलूंगा। चलो अभी मेरे को एक चीज बताओ, अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट आपको यहाँ पे है, एक्स्ट्रा एलिमेंट सेट ए में, सेट ए को क्या बोलते हैं, डोमेन में, डोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट है और उसका इमेज बी में नहीं है, उसका इमेज अगर बी में नहीं है तभी क्या वो फंक्शन है कि नहीं है? प्लीज टेल मी फास्ट। 6.1 के लिए स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखो, उसमें ए दिया हुआ है, आपको फंक्शन है कि नहीं है उसके बारे में यहाँ पे चेक। वैल्यूज दिया हुआ है 2 1 0 -1 -2, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया हुआ है -3 2 1 5 कुछ 6 एंड -1 करके, और उसका कुछ फंक्शन भी दिया है आपको ऐसा, 2 -3 को रिलेटेड करता है, 1 का यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 0 का 2 के ऊपर दिया हुआ है, -1 का 1 के ऊपर दिया हुआ है, और ये -2 का 5 के ऊपर दिया हुआ है। तो पूछा हुआ है क्या ये फंक्शन है? यस प्लीज टेल मी फर्स्ट, क्या ये फंक्शन है बेटा? क्या ये फंक्शन है? यस है फंक्शन, और इनटू फंक्शन है। वेरी गुड, इनटू फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक बाकी है ना, एक बाकी रहेगा तो उसको इनटू फंक्शन रहेंगे, अगर बाकी नहीं है तो उसको ऑन टू फंक्शन बोलूंगा। लेकिन ये आपको सिर्फ पूछा हुआ है क्या फंक्शन है कि नहीं है, क्या है फंक्शन है कि नहीं है, इतना ही पूछा हुआ है। क्या ये फंक्शन है? पहली बात तो आपने गलत बताया सर, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है उसका भी रीजन मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये ऐसा आपका है, देखो एक के दो आंसर्स नहीं आ सकते, एक सॉल्यूशन के मतलब सेट ए में जो एलिमेंट है उसके दो आंसर नहीं हो सकते, कि ये वन वन का दो आंसर हो गया ना, तो ये वन टू मेनी हो गया, वन टू मेनी नाम का कोई फंक्शन है ही नहीं, आपका मेनी टू वन नाम का फंक्शन है। तो ये आपका फंक्शन नहीं है, क्योंकि जो आर है, आर के दो सॉल्यूशन मतलब आर के दो इमेज आपको मिल रहे, एक के दो इमेज आपको कभी नहीं मिल सकते, एक के दो इमेज आपको कभी नहीं मिल सकते, इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपको लिखने आना चाहिए, अगर मैं डी को नहीं करता, अगर डी के पास एरो नहीं दिखाता तो ये फंक्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे डी के पास भी एरो है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है बेटा, ये फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा सर, दिस इज दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ये रिलेशन मेरा फंक्शन नहीं है। व्हाई? उसका रीजन आपको लिखना जरूरी है, बिकॉज एलिमेंट जो आर है, एलिमेंट आर इन सेट ए, सेट ए में जो आर एलिमेंट है इज असाइन, वो किसको असाइन किया हुआ है, इज असाइन विथ टू टू इमेज, असाइन विद द टू एलिमेंट टू इमेज इन सेट बी, सेट बी में उसके दो इमेज दिख रहे बेटा, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट देखो यहाँ पे सी वाला, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थ्री -2 1 0 2 4 9 7 -6 3 एंड 2। यहाँ पे 3 का रिलेशन आपको 7 के साथ दिया हुआ है, 1 का रिलेशन 9 के साथ दिया हुआ है, 0 का -6 के साथ,
और 2 का 3 के साथ और 4 का 2 के साथ. क्या ये फंक्शन है? यस. क्या ये फंक्शन है? इफ 2 एलिमेंट सेट बी मध्ये बाकी असेल तर त्याला काय बोलणार? ओके, व्हेरी गुड क्वेश्चन. हरी का क्वेश्चन है, अगर 2 एलिमेंट इन सेट बी मध्ये बाकी असेल तर त्याला काय बोलणार? अगर सेट बी में कुछ भी एलिमेंट बाकी रहता है तो उसको मैं इनटू फंक्शन ही बोलूंगा, लेकिन वो इनटू है कि ऑन टू है कभी पता चलेगा जब वो फंक्शन है कि नहीं ना. अगर फंक्शन है तो ही आप बता सकते हो ऑन टू है कि इनटू है. फंक्शन है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा आपको? मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वेल डिफाइंड फंक्शन है कि नहीं है. अगर फंक्शन है तो फंक्शन में वो कौन सा फंक्शन है, 1 to 1 है, मेनी टू 1 है, ऑन टू है कि इनटू है, ये आपको बाद में आ जाएगा. लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या वो फंक्शन है. फंक्शन है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो दो केस मैंने क्या बोला था, दो केस. हर एक एलिमेंट का मतलब सेट ए का हर एक का इमेज आपको बी में मिलना ही चाहिए और एक का दो इमेज नहीं मिलना चाहिए. क्या मैंने बोला था? इमेज कंपलसरी मिलना चाहिए और एक ही इमेज मिलना चाहिए. एक का दो इमेज नहीं मिलना चाहिए. अगर एक का दो इमेज मिल जाता है मतलब फंक्शन नहीं है. और यहाँ पे कोई भी चीज बाकी रह जाती है, सेट ए में कौन सी भी चीज बाकी रह जाती है, फिर भी वो आपका क्या है बेटा? फंक्शन नहीं है. तो क्या ये फंक्शन है? ये जो क्वेश्चन है, क्या ये फंक्शन है? सॉरी सर, दिस इज नॉट योर फंक्शन, क्योंकि -2 का इमेज आपको ए में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब वो आपका फंक्शन नहीं है. तो यहाँ पे मैं सेंटेंस क्या लिखूंगा? सर दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन. इज नॉट अ फंक्शन. सर क्यों फंक्शन नहीं है? बिकॉज, उसका रीजन लिखना जरूरी है. बिकॉज एलिमेंट जो आपका -2 है, एलिमेंट -2 इन सेट ए डज नॉट हैव एनी इमेज इन सेट बी. सेट बी में उसका कौन सा भी इमेज आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो आपका फंक्शन नहीं है. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाता है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 2 देखो. ये सब एरो डायग्राम के हिसाब से आपने बता दिया कि वो फंक्शन है कि नहीं है, और एरो डायग्राम हो गया ना ये. तो अभी सेकंड वाला क्वेश्चन आपको कुछ ऑर्डर पेयर दिया हुआ है और ऑर्डर पेयर से आपको बताना है कि वो गिवन फंक्शन है कि नहीं है. फंक्शन है कि नहीं, इनटू, ऑन टू, मेनी टू 1 और 1 to 1 नहीं पूछा हुआ है, फंक्शन है कि नहीं इतना ही पूछा हुआ है. सपोज आपको डोमेन दिया हुआ है, ए आपका डोमेन है और बी आपका को डोमेन है. को डोमेन मतलब हर एक एलिमेंट है, आंसर्स नहीं है. दिस आर द को डोमेन. सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 1 0. आपको ऑर्डर पेयर दिया है, ये ऑर्डर पेयर में दिया है 1 0 3 3 2 -1 4 1 एंड 2 2. आपको ये ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, आपको पूछा हुआ है क्या ये फंक्शन है. चलो, अगर इसका मैं एरो डायग्राम पहले बना के लेता हूँ, रफ डायग्राम, एरो डायग्राम बना के लेता हूँ, रफ डायग्राम, ताकि आपको समझने के लिए इजी गिरेगा. ये 1 आपका क्या रहेगा? रेंज, सॉरी ऑर्डर रहेगा. और ये 0 जो आपका है, सेकेंड एलिमेंट इज योर आंसर इन सेट बी. सेट बी में उसका आंसर रहेगा वो, दैट इज नथिंग बट रेंज. अगर इसका रफ डायग्राम में निकालूंगा, यहाँ पे छोटा रफ डायग्राम निकाल देता हूँ, आपको ये रफली करना है. डोमेन कौन कौन सा है? 1 3 2 4 2, मतलब 1 2 3 4 ये डोमेन. और रेंज में क्या दिया हुआ है देखो, रेंज में 1 का आंसर, अब डोमेन को डोमेन भी लिख देता हूँ यहाँ पे, -1 0 1 2 3, दीज आर द को डोमेन. ये बी सेट मैंने यहाँ पे लिखा, ए सेट मैंने यहाँ पे लिखा. चलो, 1 का आंसर क्या है? 0, तो 1 0 के पास चला जाएगा. 2 का आंसर क्या है? दिया नहीं है. 3 का आंसर सर 3 है, सो 3 3 के पास चला जाएगा. सर 2 का आंसर -1 है तो 2 -1 के पास चला जाएगा. सर 4 का आंसर 1 है तो 4 1 के पास चला जाएगा. और अगेन 2 का आंसर 2 है तो ये इसके पास चला जाएगा. तो क्या ये फंक्शन है? नो सर. नो. क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 का देखो दो आंसर्स यहाँ पे आ गए. ये 2 के दो आंसर्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, -1 एंड 2. मतलब एक का दो आंसर नहीं हो सकता, एक के दो इमेजेस नहीं हो सकते, इसका मतलब ये आपका फंक्शन नहीं है. तो ये ऑर्डर पेयर में आप कैसे देखोगे? देखो ना सर, 1 का आंसर 0 आया, चलेगा. 2 का आंसर देखो यहाँ पे -1 भी दिया हुआ है और 2 का आंसर यहाँ पे 2 भी दिया हुआ है, मतलब एक के दो इमेज नहीं आ सकते, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एलिमेंट जो आपका 2 है, एलिमेंट 2 इन सेट ए, एलिमेंट 2 इन द सेट ए हैज, कितने सॉल्यूशन है उसके? दो सॉल्यूशन. हैज टू इमेजेस, had two images in set B, in set B. Therefore, the given order pair, ये जो आपका ऑर्डर पेयर है,
गिवन ऑर्डर पेयर इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं है, इज नॉट अ फंक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ? सबको समझ में आ रहा है ऑर्डर पेयर है कि नहीं है? सेकेंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 1 2 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 2 -1, थर्ड दिया हुआ है आपको कुछ 3 1, और 4 दिया हुआ है 4 3। ये आपको ऑर्डर पेयर दिया है, सेम सेट है। 1 का आंसर 2 है, 1 का आंसर 2 है, चलेगा। 2 का आंसर -1 है, 3 का आंसर 1 है, और 4 का आंसर 3 है, मतलब हर एक का यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये ऑर्डर पेयर आपका फंक्शन है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा सर गिवन ऑर्डर पेयर, गिवन ऑर्डर पेयर इज अ फंक्शन। क्यों फंक्शन है? क्योंकि हर एक का यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे सेट लिखो, यहाँ पे डोमेन आ जाएगा, यहाँ पे को डोमेन आएगा। डोमेन में क्या दिया है? 1 2 3 4। को डोमेन में क्या दिया है? -1 0 1 2 3। देखो यहाँ पे 1 का आंसर 2 है, तो 1 का आंसर 2, 2 का आंसर -1, 3 का आंसर 1 है, और 4 का आंसर 3 है। देखो मतलब हर एक का इमेज आपको मिल रहा है, किसी का भी 2 इमेज आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये आपका फंक्शन है। तो गिवन ऑर्डर पेयर इज अ फंक्शन, ये आपका सेकेंड वाला केस खत्म हो जाता है। चलो लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड। उसका ही थर्ड टाइप देखो, उसका थर्ड टाइप देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1 3, नेक्स्ट 4 1, नेक्स्ट 2 2। क्या ये ऑर्डर पेयर है? तो ये आपका ऑर्डर पेयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 4 2 का ही आंसर दिया हुआ है, 1 4 2 का ही आंसर दिया, ये 3 का इमेज आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब गिवन ऑर्डर पेयर इज नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सर गिवन ऑर्डर पेयर इज नॉट अ फंक्शन, पेयर इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर जो एलिमेंट 2 है उसका इमेज आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये आपका ऑर्डर पेयर फंक्शन नहीं है। और लास्ट वाला यहाँ पे दिया हुआ है 1 1 2 1 3 1 एंड 4 1। अभी हर 1 का भी आंसर 1 है, 2 का भी आंसर 1 है, 3 का भी आंसर 1 है, 4 का भी आंसर 1 है। अभी हर एक का आंसर आपका 1 ही आ रहा है, तो क्या ये फंक्शन है? यस, दिस इज अ ऑर्डर पेयर फंक्शन, क्योंकि हर एक का इमेज